नमस्कार दोस्तों। एक महिला इंस्टाग्राम पर वो रील बनाती है, लेकिन उसका पति वो रील बनाने से रोकता है। और जब रोकता है तो इस बात से वो इस कदर झल्लाती है, इस तरह गुस्सा में होती है कि अपने पति की हत्या कर देती है। उसको लगता है कि ये बार बार रील्स बनाने को लेकर के झगड़ा करता है और मुझे रोकता टोकता है। इसी बात से नाराज इस महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों, मैं एक कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुंचाना चाहूँगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करते तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। दरअसल ये घटना है बिहार के बेगूसराय की। यहाँ एक लड़का था जिसकी उम्र थी 25 साल, नाम था महेश्वर। इसकी शादी सन 2010 में रीना नाम की लड़की से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जो महिला थी यानी रीना देवी, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगती है। लेकिन बार बार जो उसका पति था महेश्वर, वो बार बार मना करता है। उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो पत्नी थी उसको यही सारी चीज़ें अच्छा लगता है, नाचना गाना, इंस्टाग्राम पे रील बनाना। इस बात को लेकर के दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। अब जो पति है उसको लगता है कि ये महिला रील्स बनाते बनाते किसी के संपर्क में आई है, यानी वो शक करता है कि ये महिला किसी के प्यार में है, यानी किसी से ये बात करती है, किसी के साथ इसका गलत अफेयर है। लिहाजा वो बार बार मना करता है कि तुम इंस्टाग्राम पर रील नहीं बनाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 7 जनवरी को ये महिला एक पार्टी में गई हुई थी और उस पार्टी में ही ये रील्स बनाने लगी। वहीं पे इसका पति भी था, वो मना कर दिया, बोला कि नहीं, तुम रील नहीं बनाओ। इस बात से वो गुस्सा होती है और ये गुस्सा इसका शांत नहीं होता। फिर ये वहां से इन्हीं पार्टी से ही अपने मायके चली जाती है और मायके में अपने पति को वहीं पे बुलाती है और बुलाती है कि आओ, हम घर पे चलना चाहते हैं। फिर वो जो महेश्वर था वो जाता है रीना को अपने ससुराल से लेकर के आने। जब वो ससुराल जाता है, उसको कुछ देर बाद उस लड़के के यानी महेश्वर के परिवार वाले जब फोन करने लगते हैं तो उसका मोबाइल बंद आता है। जब बंद आता है तो जो रीना थी उसके मोबाइल पर फोन करते हैं, आखिर महेश्वर कहाँ है। वो कहती है कि वो तो यहाँ पे नहीं आया, सीधे झूठ बोल देती है। अब शक होता है कि आखिर जो रीना है वो बात नहीं करवा रही है और महेश्वर का फोन बंद आ रहा है। तो फिर जो महेश्वर का भाई था वो अपने पिता को भेजता है, बोलता है कि आप जाकर के पता करिए कि महेश्वर का मोबाइल नहीं लग रहा, आखिर वो कहाँ है। ससुराल रीना बता रही कि ससुराल में गया नहीं, आखिर गया कहाँ। जब वो वहां पे उसका पिता पहुंचता है महेश्वर का, तो परिवार वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि अचानक यहाँ पर आ गया। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं परिवार वाले तो देखते हैं कि जो महेश्वर है वो अचेत अवस्था में रूम के अंदर पड़ा है। बगल का एक रूम था, उस रूम में वो पड़ा है। अब वो अचेत अवस्था में नहीं पड़ा है, बल्कि उसकी मौत हो चुकी है, यानी वो इस दुनिया में नहीं है। जब उसकी नब्ज टटोलते हैं उसके पिता, यानी उस महेश्वर के पिता, तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है। फिर पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं। अब पुलिस जब रीना के घर पे आती, तब तक रीना के जो परिवार वाले थे वो घर से भाग चुके थे। पुलिस के हाथ कोई भी नहीं लगता है। फिर उसके लाश को वो अपने घर पे लेके आते हैं, यानी महेश्वर के पिता और उसके परिवार वाले जब उस लाश को देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, रोने तड़पने लगते हैं। उसकी जो माँ है वो माँ बार बार बेटे को ही पुकारती है, तुम कहाँ चले गए, जाना तो मुझे चाहिए था। माँ इस कदर रोती है कि जिसको ब्याह करना बहुत मुश्किल है।
परिवार वालों का, यानी लड़के के परिवार वालों का कहना है कि ये जो महेश्वर था वो बार बार अपनी पत्नी को रील्स बनाने के से रोकता था। इसी बात को लेकर के कई बार इन दोनों को भी झगड़ा भी हुआ था, लेकिन जो पत्नी थी वो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि वो इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनाएगी, और अपने परिवार वालों के साथ मिल करके अपने घर पे बुलाई और अपने भाई और पिता के साथ मिल करके महेश्वर की हत्या कर दी। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।